राम मंदिर का निर्माण अब अंतिम चरण में है। अब केवल मंदिर के तीनों तलों पर फिनिशिंग कार्य के साथ पत्थरों की घिसाई और रगड़ाई का काम चल रहा है। तो वहीं राम मंदिर के चारों ओर भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। ये द्वार राम जन्मभूमि से जुड़े जगत गुरुओं को समर्पित होंगे, जिनका चित्रण इन द्वारों पर किया जाएगा। इन द्वारों का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कारीगर अपने हाथों से इन पत्थरों को किस तरह तराश रहे हैं। हम लोग भाग्यशाली वास्तव में हैं, क्योंकि राम के काम के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। और कभी कभी जब हम भजन भाव पूजा पाठ से फुर्सत मिलता है तो कभी कभी आ करके राम का सेवा भी मिल जाता है। तो हम लोग भाग्यशाली तो हैं ही, क्योंकि जो राम की कार्य के लिए हमको माना गया, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा भी है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। तो ये भजन ही तो है, राम का कार्य होना और राम के लिए सोचना या भजन ही है। जितने हमारे लोग हैं, राम मंदिर का पूरा काम धीरे धीरे हो रहा है। तभी देखिए कहीं पर गेट बन रहा है, कहीं पर ये काम हो रहा है, तो उसी का निरीक्षण के लिए हम आए थे। रामनगरी में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेजर शो, ड्रोन शो, आतिशबाजी और सरयू आरती बेहद खास होने वाली है। दीपोत्सव में प्रज्वलित दीप और आरती में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसी कड़ी में अयोध्या मंडलायुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दीपोत्सव की तैयारियों को लेके और जो परिक्रमा होनी है उसकी तैयारियों को लेके आज बैठक की गई। इसमें सभी विभाग जो सक्रिय रूप से इसमें प्रतिभाग करते हैं और जिनकी जिम्मेदारियां रहती हैं उन सब ने प्रतिभाग किया। आईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी विभाग के विभागाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहे थे और एजेंसीज रेलवे से भी और बाकी जगह से भी लोगों को बुलाया गया था। तो जो पिछली बार की तैयारियां थी, इस बार हमें उससे बेहतर तैयारी कैसे हो सके और पिछली बार क्या कमियां रह गई थी उस पर चर्चा हुई और उनको सुधारने के लिए भी कार्य योजना आज बनाई गई है। सभी नोडल ऑफिसर हर कार्य के लिए वो निर्धारित कर दिए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी होगी। और ये भी निर्णय लिया गया कि हर हफ्ते डीएम साहब के स्तर पे बैठक होगी, हम लोग भी इसमें बैठक करेंगे और सभी जो नोडल बने हैं वो डेली का डेली अपना इसको रिव्यू करेंगे। जैसे कि विभिन्न कार्यक्रम आपके 19 तारीख और 20 तारीख को रहेंगे, उन कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, सूचना विभाग भी बड़े पैमाने पे इसमें बड़े कार्यक्रम करता है। उनके अधिकारियों से भी बातचीत की गई। कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट करके हम लोग उसको, आज क्योंकि पहली बैठक थी, उनको बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे होनी है। तो हम पूरे दिन का रूटीन उसमें बनाने वाले हैं और उसके हिसाब से क्राउड कंट्रोल के लिए हिसाब से बिजली की व्यवस्था पूरी रहे, लोगों को आने जाने में सुगमता रहे। जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं, चाहे वो देश से आए चाहे विदेश से आए, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उस पर भी चर्चा हुई, उस पर कार्य योजना ली गई। और साथ में ये कार्यक्रम कई जगह होते हैं, उन जगहों पे सुगमता रहे आने जाने में, उस चीज़ पे विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। इन तैयारियों के साथ अयोध्या दीपोत्सव 2025 एक भव्य और यादगार आयोजन होने की उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।